नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सबसे पहले बात बिहार की। सवाल यही, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? लालू प्रसाद यादव का दामन छोड़कर क्या बीजेपी से हाथ मिला लेंगे नीतीश? अमित शाह के एक बयान ने इन अटकलबाजियों को हवा दे दी है। एनडीए नेताओं के बयान और बिहार में बड़ी सियासी हलचल से भी इन अटकलों को मजबूती मिली है। आज ही मांझी ने नीतीश कुमार को एनडीए में आने की दावत दी और आज ही बीजेपी ने अपने विधायकों की बैठक भी की और आज ही लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को साथ लेकर नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। हालांकि नीतीश कुमार से मुलाकात कर निकले तेजस्वी ने इन तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया और बीजेपी पर अफवाह फैलाने के आरोप लगाए, तो वहीं मीडिया पर भी गुस्सा दिखा दिया। नीतीश कुमार जी का तो ये चरित्र रहा है, तो जब पलटू राम रहे ही हैं, एक बार जब अपने पलट करके अपना चरित्र को समाज में दिखला दिया है, तो दूसरा बार और तीसरा बार और चौथा बार पलटने में क्या दिक्कत हो सकती है? कभियो नहीं। नीतीश कुमार मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बीजेपी नहीं जाएंगे। अगर चले गए इनका राजनीतिक पतन हो जाए। भरी महफिल में हुई जलालत को भूल जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए, तो जेडीयू विधायक से नीतीश कुमार की सियासत के लिए आत्मघाती बताने लगे। सवाल है कि अचानक फिर से नीतीश कुमार की पलटी की अटकलबाजी शुरू ही क्यों हुई? क्या आग के बिना ही धुआं उठने लगा? जवाब है नहीं। चिंगारी के सबूत मिल चुके हैं। बीजेपी के चाणक्य भी इसे कबूल कर चुके हैं। हाल ही में एक अखबार के साथ बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वीकार किया है कि अगर नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी का कोई प्रस्ताव आया तो बीजेपी इस पर विचार को तैयार है। अमित शाह का इतना कहते ही बीजेपी और एनडीए नेताओं को जैसे इशारा मिल गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को एनडीए में आने का न्योता दे दिया। नीतीश कुमार जी का तो ये चरित्र रहा है, जिसके लिए लालू जी ने बहुत अच्छा टाइटल दिया है पलटू राम का। तो जब पलटू राम रहे ही हैं, एक बार जब अपने पलट करके अपना चरित्र को समाज में दिखला दिया है, तो दूसरा बार और तीसरा बार और चौथा बार पलटने में क्या दिक्कत हो सकती है? इसलिए ऐसा हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ और हम समझते हैं कि वो अगर आते हैं यहाँ पार्टी में, गठबंधन में, तो जब भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और वो अगर इनको लेने की बात करती है तो हम लोग उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। जीतन राम मांझी वही नेता है जिन्हें कभी नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था और फिर जब मांझी ने चतुराई दिखाई तो उन्हें कुर्सी से उतार भी दिया। पिछले साल मांझी ने नीतीश कुमार से नाता तोड़ बीजेपी से दोस्ती कर ली और नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी के हथियार बन गए। चंद महीने पहले बिहार विधानसभा में जब जाति गणना की रिपोर्ट पर बहस चल रही थी, मांझी ने रिपोर्ट पर सवाल उठाया और नीतीश कुमार का पारा हाई हो गया। भरी महफिल में नीतीश ने जीतन राम मांझी को जलील कर दिया। बात तू तड़ाक तक आ गई। बैठो ना यार, बैठो ना, तो हम अरे चुनो ना यार, कुछ जानते हो, बैठो। ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे, आज से कुछ दिन पहले। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है। अगर 4-5 महीना रह गया आगे तो फिर आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। रहे हमको बात नहीं समझ में आ रहा है, इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है। विधानसभा की ये कड़वी यादें मांझी भूल नहीं सके। आए दिन वो नीतीश कुमार को अति पिछड़ा और दलित विरोधी बताने लगे। माना यही जा रहा था कि मांझी अब कभी भी वहां नहीं रह सकेंगे जहां नीतीश मौजूद होंगे, लेकिन अचानक खेल पलट गया। अमित शाह के इस इंटरव्यू के बाद नीतीश से मांझी के सारे शिकवे काफूर हो गए। मांझी नीतीश के इस्तकबाल के लिए गुलदस्ता लेकर खड़े हो गए, लेकिन जेडीयू इस आशंका मात्र से ही डर गई। पार्टी के एक विधायक ने नीतीश को सावधान किया। इस तरह के किसी भी कदम को सुशासन बाबू की सियासत के लिए सुसाइडल बता दिया। कभियो नहीं। नीतीश कुमार मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बीजेपी नहीं जाएंगे। अगर चले गए तो राजनीति से हट के, मतलब चले गए, इनका राजनीतिक पतन हो जाएगा। हम लोग बीजेपी को नहीं मानते हैं, हम बीजेपी में पहले थे, नहीं मानते हैं। जीतन राम मांझी
थोड़ा बूढ़ा भी हो गए, सठिया गया दिमाग उनका, क्या क्या बोलते, उसका कोई गिनती है? उनको मुख्यमंत्री बना दिए नीतीश कुमार ने, यही गलत किया। उधर मांझी ने नीतीश कुमार के न्योता दिया तो इधर बीजेपी ने भी अचानक विधायकों की बैठक बुला ली। कयासबाजी तेज हो गई कि सचमुच कुछ बड़ा होने का वक्त आ चुका है, लेकिन मीडिया से मुखातिब बीजेपी नेताओं ने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया। विधानमंडल की बैठक को बजट सत्र की रणनीति पर मंथन बता दिया। नीतीश को बुलाने की बेताबी कम से कम जुबान पर तो नहीं ही दिखी। अब देखिए, नीतीश कुमार जहाँ हैं वहाँ पले फुले वही रहें। हम लोग, हमारी शुभकामना है उनके प्रति, वो रहें वहाँ। जनता का मैंडेट का ठोकर मार कर भी जो चला गया लोकतंत्र में, तो हम लोग तो जनता के प्रति ही न प्रतिबद्ध हैं। तो मैंडेट तो मिला, मैंडेट तो हम लोग के साथ लड़े और वो साथ हम उनको मुख्यमंत्री हम लोग बनाए। हम लोग ज़्यादा सीटें जीते, फिर भी मुख्यमंत्री उनको बनाया। तो इसलिए वो जहाँ चले गए हैं जाए रहे, हम लोग उनकी कोई चिंता नहीं है। काहे के लिए आएंगे, वो जहाँ गए हैं वहीं रहे। हमारा गठबंधन है और मजबूत गठबंधन है, एनडीए, हम जीतेंगे। बीजेपी ने विधायकों की बैठक बुलाई तो लालू यादव अल सुबह तेजस्वी यादव को साथ लिए नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। सीएम आवास पर बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक गुफ्तगू हुई। मीडिया बेसब्री से मसाले का इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही सवाल आया तेजस्वी ने मीडिया को ही आईना दिखा दिया। बीजेपी कितना सीट पे बिहार में चुनाव लड़ रही है? एनडीए में क्या सीट शेयरिंग तय हो चुका है? आप बताइए ना भाई। तो आपकी चिंता यहाँ क्यों होती है, वहाँ क्यों नहीं होती है भाई? हम लोग सब लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। जदयू लड़ेगी जहाँ, वहाँ आरजेडी भी लड़ रही है। मतलब समझ रहे हैं, हम जदयू के साथ है, जदयू हमारे साथ है, मजबूती के साथ। ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि जब से जेडीयू और आरजेडी एक साथ आई है, तब से बीजेपी घबराई हुई। लेकिन बीजेपी ने कहा कि लालू खुद सत्ता जाने के डर से सहमे हुए। तो जब से महागठबंधन बनी है, जब से लालू जी नीतीश जी एक हुए हैं, तब से पीड़ा में है बीजेपी। और इस तरह का अफवाह उड़ाना, इस तरह का झूठी बात करना, एजेंडा चलाना, आप एक बात समझिए, भाजपा का हारना बिहार से सुपरा साफ होना तय है। दोनों घबराहट में हैं। लालू जी, तेजस्वी जी अपने किए कर्मों के कारण परेशान हैं। सत्ता से हटने से डर लग रहा है। जनादेश जनता दी नहीं, चोर दरवाजे से आकर के जनादेश का दुरुपयोग करना चाह रहे हैं। हम लोगों ने बैठकर अपनी रणनीति बनाई है और उसका परिणाम दिखाई भी पड़ेगा इनको। बिहार की राजनीति फिलहाल अजीब दौर में पहुंच गई है। चाहे शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने का मामला हो या फिर दूसरे सरकारी विभागों में छप्पड़ फाड़ नौकरी का श्रेय का मुद्दा। कभी ये खबर आती है कि नीतीश ने तेजस्वी को सम्मान नहीं दिया, तो कभी ये खबर आती है कि आरजेडी नेता ने नीतीश की कुर्सी को लालू का एहसान बता दिया। हर 10 दिन में एक बार ये चर्चा भी हो जाती है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने वाले हैं। बीजेपी के नेता ही ऐसे छुरछुरियों के आविष्कार ही हैं। कई बार जेडीयू के नेता भी इस चर्चा को हवा दे जाते हैं, इस दार्शनिक वक्तव्य के साथ कि राजनीति में दोस्त या दुश्मन स्थायी नहीं होता, असंभव कुछ भी नहीं है।